दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आज दिया है निफ्टी ने, लेकिन वो जहां से दिया, जहां ऊपर पहले गया, जैसा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि वो मूवमेंट कहां से कहां तक हो सकता है। तो पहले ऊपर गया, वहां से फिर नीचे आया और नीचे आके प्रॉफिट बुकिंग जितने जिस लेवल तक दे सकता था वहां तक देके उसके बाद फिर लेकिन वापस वहीं चला गया। इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग देखेंगे एक्चुअली, तो वॉल्यूम वाइज और एंगल वाइज अगर हम आरएसआई भी देखें, आरएसआई में भी स्ट्रेंथ दिखला रहा है, शो कर रहा है मोमेंटम का काफ़ी, मतलब ये है। तो ये मोमेंटम, अगर ये छोटा सा हाल है कि प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन इसके बाद भी अगर मोमेंटम शो कर रहा है तो भी और ऊपर जाने का चांसेस लगता है। तो ये अभी हम लोग देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे, या उसके पहले चलते हैं हम लोग, चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं मार्केट विड्थ देख लेते हैं। आज मार्केट विड्थ क्या था बेसिकली, तो हम लोग देखेंगे यहाँ कि ये मैंने खोल लिया है आज का। ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि सारा, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दूसरे को फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी जो निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, बैंक निफ्टी के भी जो बैंक्स सब हैं बेसिकली, जो कि निफ्टी के भी कंपोनेंट्स हैं, एसबीआई, ऐसी वगैरह वगैरह, सारे आज ग्रीन में थे, पॉजिटिव थे। और सिर्फ एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के वही सिर्फ एक रेड में था, थ्रू आउट वो रेड में रहा है, और उसके अलावा बाकी सब ग्रीन में थे। शुरू में ये यूरोपियन मार्केट ग्रीन में खुला था, बाद में ये जाके रेड हो गया, लेकिन ये भी काफ़ी सपोर्टिव था। और चूंकि यूएस मार्केट बंद था तो इसलिए अभी आज तो बोलना मुश्किल है, तो इसलिए उसके लिए क्यों नहीं था। और ये निफ्टी के लिए बहुत अच्छा मौका था कि वो ट्रैप बना सकता था, और एक्चुअली वही हुआ। देखिए, अगर हम लोग अभी चल के देखेंगे कि निफ्टी ने क्या किया, तो बेसिकली हम लोग चल के देखते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे। 5 मिनट्स के चार्ट पे देखिए, सबसे पहले जहाँ खुला एक्चुअली निफ्टी, तो वहाँ से खुल के एक डोजी टाइप का एक कैंडल बनाया, मतलब बॉडी बहुत छोटा और विक, और ये काफ़ी बड़ा शैडो। तो ये, और थ्रू आउट आप देखिएगा कि पहले तो ये प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ यहाँ से 400 के लेवल से, और वहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ तो ये पहुँच गया सीधे 300 के लेवल पे। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग था, लेकिन शॉर्ट एंड प्रिसाइज प्रॉफिट बुकिंग दिया। ऊपर गया, मतलब जितने भी जो हम लोगों ने देखे थे रिटेल ट्रेडर्स, जो बीए ये थे, बेरिश मूड में थे, उनको पहले मतलब ये किया कि लालच दिया कि मार्केट गिर रहा है। उसके पहले एक्चुअली मार्केट ऊपर उठा जाए तो बीएस लोग, बहुत लोग ट्रैप हो गए होंगे, जो कि मतलब बहुत लोगों ने अपना स्टॉप लॉस काट लिया होगा। उसके बाद फिर नीचे गिरा तो बहुत लोगों ने सोचा अब मार्केट गिर रहा है, क्योंकि इतने ऊंचे होने के बाद फिर अचानक नीचे गिरने लगा। उसके बाद फिर यहाँ आके 300 के लेवल पे फिर बुलिश मूवमेंट दे दिया। तो ये जितने लोगों ने यहाँ खरीदा होगा, मतलब सेल किया होगा, कहने का ये मतलब है, या पुट खरीदा होगा, तो सारे लोग यहाँ फंस गए, सारे लोग फंस गए। और यहाँ बाज़ लोगों को कुछ फिर यहाँ से फिर मतलब सेलिंग का दिखलाया, तो बहुत सारे बाज़ लोग निकल गए होंगे सेल करके, और उसके बाद कुछ बीएस लोग जो बचे होंगे वो अटके होंगे, लेकिन फिर यहाँ से इसने ऊपर का मूवमेंट दिखलाया। तो ये दिस इज़ कॉल्ड ट्रैप, एक तरह से ट्रैप। अब देखिए, बीएस लोग जो निकल गए, वो लोग अब इसको देख के दोनों चीज़ सोच रहे होंगे कि मतलब या तो उनको लग रहा होगा कि अरे हम लोगों ने अच्छा किया, और या फिर इस मूवमेंट को देख के उन लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, कल तो फिर गिरेगा ही। तो ये यही जहाँ बीयर्स एंड बुल्स दोनों को महसूस होता है कि हम लोग फंसे हुए हैं, दैट इज ट्रैप। ठीक है, तो ये इनका मूवमेंट था आज। और सच पूछे तो देखिए, यहाँ से जब गिरा, एक्चुअली ये लेवल, अगर हम पहला कैंडल का ये लेवल देखें, देखिए अपर लेवल है करीब 410 का, और ये इसका लोअर लेवल है 370 का। तो देखिएगा यही इसी रेंज में आके ये बाद में कंसोलिडेट कर गया है, रेंज बाउंड हो गया है बेसिकली।
तो इसलिए बहुत लोग इसमें फ़ायदा उठा भी, कुछ लोगों ने जो अच्छा एक्सपर्ट प्लेयर्स हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया होगा, जो अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस की जानकारी जिनको नहीं होगी, तो वो लोग फंस गए होंगे यहाँ। मतलब ना उनको बड़ा, क्योंकि थीटा या थीटा डी के बहुत हुआ होगा और एक्चुअली डेल्टा का जो मूवमेंट हुआ होगा ऑप्शन का वो बहुत कम हुआ होगा। तो इसलिए मतलब जब बढ़ता होगा तो बहुत कम बढ़ता होगा, जब गिरता था तो बहुत ज़्यादा गिरता होगा, इस तरह का मूवमेंट होता है। तो खैर जो भी है, और अगर लेकिन हम लोग देखेंगे मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो ये देखने से लगता है देखो वॉल्यूम वाइज वॉल्यूम धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करता गया है। तो ऐसा नहीं कि ये बिना सोर्स के मतलब ये बढ़ा है, मार्केट में स्ट्रेंथ है। और तो ये अभी चांसेस है कि और ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग दे दिया तो जो कि ड्यू था एक्चुअली, जिसको बार बार हम लोग बोल रहे थे कि एक प्रॉफिट बुकिंग होना जरूरी है। हालांकि करेक्शन और भी ज़्यादा होता तो और ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन नहीं दिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कल क्या होगा। ये तो आज का हम लोगों ने देख लिया, अब कल क्या होना है। तो अगर हम लोग वन डे चार्ट में आते हैं, सबसे पहले देखिए ये है इसका वन डे चार्ट का मूवमेंट। ये 1 2 3 4 5 6 कैंडल बना गया। हालांकि ये डोजी कैंडल बना है, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ हमको नीचे वन डे चार्ट हम लोग इधर देख लेते हैं कि अगर मेरा नीचे वॉल्यूम वाइज देखिए काफ़ी मतलब एवरेज के ऊपर है, और RSI भी मेरा स्ट्रॉन्ग है, और एंगल वही बना हुआ है, पैराबोलिक एंगल ही बना हुआ है, मतलब काफ़ी हाई मोमेंटम में जा रहा है ऊपर। तो ये अगर हम लोग देखें तो ये स्ट्रेंथ ही शो करता है। तो यहाँ हम लोग अभी ये देख के डोजी कैंडल पे मत जाइए, तो इसका लेवल क्या होगा, लेवल वही होगा। एक तो जो हम लोगों ने 5 मिनट्स चार्ट में देखा, तो एक तो कंसोलिडेशन वाला ये जो रेंज है इस कैंडल का जो ऊपर नीचे, और या उसके नीचे जहाँ आके यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो ऊपर वाला रेंज देखिए, ऊपर वाला रेंज है 19,400, ये वाला, ये ऊपर वाला ग्रीन जो देख रहे हैं, और ये नीचे वाला लेवल है 370 का, 370-80 का ये रेंज है। तो ये एक्चुअली ये और इसके बीच में मार्केट रहेगा, हो सकता है रेंज बाउंड भी रह सकता है, क्योंकि ऊपर अगर जाना है तो थोड़ा स्ट्रेंथ और गेन करेगा, और हो सकता है कि नीचे आके फिर ऊपर जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी है कि डायरेक्टली भी, क्योंकि अभी सफिशिएंट ये वॉल्यूम और ये RSI को देख के स्ट्रेंथ और मोमेंटम का इतना है कि आराम से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अब निफ्टी कल क्या करेगा ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो ये हम लोग लेवल देख लें कि अगर मान लीजिए नीचे आता है तो कहाँ सपोर्ट लेगा। सबसे पहले अगर नीचे आता है तो जैसे हम लोगों ने बतलाया कि 5 मिनट्स में चार्ट में देख के कि भाई ये एक तो है इन दोनों रेंज के बीच में ही रह सकता है, एक तो 400 से लेके 370-80 के बीच में रह सकता है। तो ये एक रेंज याद रखिएगा। और दूसरा अगर इसके नीचे आता है तो हम लोग यहाँ आके देख लें, तो ये एक लेवल है जो 380 वाला, हम लोग 370-80 वाला लेवल हुआ, और उसके बाद आके एक मेजर सपोर्ट आएगा 280 के आसपास आता है, 250-280 के आसपास आता है। 250 इसलिए कि इसका लोअर रेंज यहाँ तक 250 तक आता है, तो 250 से 280 के ये लोअर रेंज हुआ। और अगर ऊपर बढ़ेगा तो ऊपर बढ़ने का इसका 460 के आसपास एक आता है, और 460 के आसपास एक अपर लेवल है। दूसरा लेवल इसका 508 के आसपास है, तो 500 तक ये कल जा सकता है आराम से, 500 को क्रॉस भी कर सकता है अगर डायरेक्टली ऊपर बढ़ गया तो। और अगर नीचे से सपोर्ट लेने के लिए आया तो हो सकता है 1-2 दिन के बाद वो उस लेवल को टच करेगा, तो 2-3 दिन या 4 दिन भी लगा सकता है अगर नीचे आया तो नीचे आएगा तो लेवल आपको यहाँ तक आ सकता है नीचे। और ये अगर उससे भी नीचे आएगा तो जैसे बतलाया कि ये 200 का लेवल है, 200 विल बी द मेजर सपोर्ट। और अगर उससे भी 200 के भी नीचे आया तो 19,060 ये लेवल है एक्चुअली, रेड लेवल जहाँ है ये, इसके बाद बेरिश हो जाएगा अगर इसके नीचे आएगा। इस बीच में एक सपोर्ट और भी है 19,132 का, वो रहेगा, फिर 200 हुआ, और ये करीब 287 मतलब 300 का जोन जो ये हुआ, तो ये नीचे का सपोर्ट हुआ। और ऊपर अगर जाना होगा तो जैसे बतलाया कि 460 से लेके 485 तक ये एक जोन है जिसको इसको एक माइल्ड रेजिस्टेंस फील कर सकता है जहाँ। और दूसरा ये है ये 500 का जोन, 500 से लेके मतलब 495 से 508 तक,
ये एक जोन हुआ। उसके बाद उसके बाद का लेवल 544 और 586, क्योंकि इसने अब रास्ता खोल दिया है 600 के लेवल तक का रास्ता खोल दिया है। तो लास्ट अभी हम लोगों ने, क्योंकि ये मूवमेंट जो आज आया इसका, चूँकि यहाँ इस लेवल तक ही था, तो इसलिए अभी जब ऊपर का ये लेवल इसने खोला है तो 600 तक का रास्ता खुल गया। तो अगर जाना चाहे तो ये जा सकता है। हम लोग इसको एक्चुअल इसमें देख लें तो 1 आवर चार्ट में, तो देखिए ये जो 260 का ये जो लेवल है, कल हम लोगों का ये सपोर्ट का काम करेगा बेसिकली, और ये आ सकता है या नीचे आएगा तो 323, सॉरी ये है लेवल 360 का, सॉरी मैंने 260 बोल दिया। ये 360 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा और 320 के आसपास आके भी सपोर्ट ले सकता है। अगर बहुत ज़्यादा नीचे गिरा तो वही 268 270 वाला जो हम लोगों ने लेवल बतलाया। तो ये 3 सब लेवल याद करके रखिएगा अभी फ़िलहाल। और अगर ऊपर जाना हुआ तो ऊपर सबसे पहले ये अगर इस जोन को क्रॉस करेगा, 450 वाला जोन है, 450 से लेके 483 तक का, 485 बोलिए, ये जोन एक हर्डल का काम करेगा। उसके बाद फिर 504 से 508, मतलब एक्चुअली 495 से 508 तक का ये जोन आता है। यहाँ तक भी जा सकता है और जाने को, और ऊपर भी जा सकता है, 600 तक है, लेकिन अभी वहाँ हम नहीं देख रहे हैं ऊपर, क्योंकि उतना ज़्यादा ये जाएगा ऊपर ज़रूर, लेकिन इसका चूंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सपोर्ट लेके जाएगा, तो इसलिए 1-2 दिन का टाइम लग सकता है वो 600 पहुँचने में, प्रोवाइडेड कि निफ्टी अब इतने, क्योंकि 1 डे चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि गैप अप देते हुए ऊपर बढ़ रहा है। तो अगर इसी मूड से आगे बढ़ने लगा तो हो सकता है कि गैप अप दे के फिर ऊपर निकलते हुए जल्दी से जल्दी 600 पहुंच जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन तब फॉल करेक्शन जो होगा वो करीब, जनरली इस सब में एक हेल्दी करेक्शन होता है 5 to 10%, लेकिन अगर इस तरह से आगे बढ़ के ऊपर जाकर 600 तो मतलब वो 10 to 15% तक का करेक्शन एकदम अवश्यम भावी हो जाएगा। तो ये एक हम लोगों ने देख लिया या इसमें लेवल में, और कुछ खास है नहीं। 15 मिनट्स में भी हम लोग सेम चीज़ देख लेंगे कि ये जोन जो है 360 वाला, 360 से 380 वाला जोन जो है ये सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर तो अभी जो ये रेंज है 400 वाला, इसी रेंज में हो सकता है टाइम वेस्ट करो। उसके बाद ऊपर का लेवल बतला ही दिया, नीचे का लेवल वही सब है। तो ये इसमें कोई खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें खाली वही देखने को मिल रहा है कि भाई शुरू में प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद फिर ऊपर चला गया और उसके बाद फिर छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग दिया, और इसमें इस 2 रेंज के बीच में आके रेंज बाउंड हो गया। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ये तो हम लोगों का हो गया कि कल का, कि ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा और नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, कौन सपोर्ट लेवल है कौन रेजिस्टेंस लेवल है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन चार्ट क्या बोलता है हम लोग। ऑप्शन चार्ट में अगर हम लोग देखें तो देखिए ये 19,500 का पे यहाँ कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। 19,400 पे भी काफ़ी है, 2 लाख समथिंग है, 4,000। लेकिन ये अभी आ गया, चूँकि इस जोन में आ गया, ये असल में ऊपर आ गया है इसके मार्केट। तो मतलब इसके करीब 389 पे बंद हुआ है, लेकिन 400 को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो ये अगर कल मार्केट किसी भी तरह ऊपर की ओर या तो गैप अप ओपनिंग हुआ या फिर खुला और 450 के तरफ बढ़ने लगा, तो मेरे ख्याल से ये जो यहाँ कॉल राइटर्स हैं ये लोग अनवाइंड करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये सारे लोअर लेवल पे सारे लोग अनवाइंड किए हुए हैं। देखिए मतलब 350 के लेवल पे भी अनवाइंड हो गया है, तो 400 का लेवल है, अगर यहाँ ऊपर आएगा तो अनवाइंडिंग शुरू हो जाएगी। वैसे सपोर्ट में देखिए 400 में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, तो अगर यहाँ अनवाइंडिंग स्टार्ट हुआ तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा और ये तब मार्केट तेज़ी से ऊपर जाएगा। नीचे वैसा सपोर्ट अच्छा सपोर्ट 19,300 पे है, 2,03,000 के करीब। तो ये यही शो करता है कि कल मूवमेंट बुलिश भी हो सकता है, बुलिश ही हो सकता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी इसको क्रॉस कर चुका है। तो 400 के अगर ऊपर खुलता है या 400 के आसपास ही खुलता है, नीचे अगर 20 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स के नीचे खुले, क्योंकि ऑलरेडी 89 के आसपास क्लोज हुआ है,
तो हो सकता है कि ये मूवमेंट ऊपर के लिए दे। तो बुलिश मूवमेंट होगा तो जितने भी ये सब हैं देखिएगा सब भाग जाएंगे। और लेकिन चूंकि अभी डायरेक्टली अगर बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए इसको फिर नीचे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और देना ही पड़ेगा, लोअर लेवल पे आना पड़ेगा। और अगर नीचे आया पहले, तो अगर नीचे गया तो फिर ये जो सपोर्ट के रूप में बैठे हुए हैं ये 19,400 वाले, ये लोग अनवाइंड करना शुरू करेंगे तो और तब तेज़ी से गिरेगा। तो ये लेकिन 300 पे अच्छा सपोर्ट है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नीचे गिरने की संभावना नहीं है। तो ये तो हमारा बतला रहा है कि बुलिश इंडिकेशन है। ये चल के पीसीआर देख लें, पीसीआर हमारा 1.46 है, ये करीब 1.2 से जस्ट ऊपर है। तो कल डिपेंड करेगा कि कहाँ खुलता है और उसके बाद मूवमेंट किधर देता है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा, क्योंकि इंट्राडे में इसका ये वैल्यू इसके मूवमेंट पे होगा कि ये बुलिश मूवमेंट है या बेयरिश मूवमेंट है। हम लोग अब एफआईआई का देख लें डेटा और रिटेल ट्रेडर्स का। रिटेल ट्रेडर्स बेसिकली देखिए अभी भी ये बेयरिश हैं, क्योंकि इन्होंने कॉल शॉर्ट किया हुआ है और पुट लॉन्ग किया हुआ है। तो अभी भी ये डेटा बतला रहा है कि रिटेल ट्रेडर्स बेयरिश है, मतलब उनका मूड बेयरिश है। तो डेफिनेटली अगर ये बेयरिश है तो एफआईआई वाले लोग होंगे बुलिश। तो यहाँ देखिए एफआईआई वाले लोगों ने कॉल लॉन्ग किया हुआ है, हालांकि पुट भी लॉन्ग किया हुआ है, लेकिन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो 5 लाख के करीब इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया हुआ है। तो ये शो करता है कि देखिए एफआईआई दोनों तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन उनका अभी बुलिश मूवमेंट ही है ऊपर। और अगर हम लोग प्रोप्राइटर्स को देखें तो प्रोप्राइटर्स भी लॉन्ग किए हुए हैं और पुट शॉर्ट किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये भी बुलिश है। तो इसका मतलब कल बुलिश मूवमेंट की ज़्यादा संभावना है। तो ये पहले इनिशियल फेज में, बाद में अगर मान लीजिए सेकंड हाफ में वो जब ग्लोबल मार्केट खुलता है, मतलब अगर उसके सपोर्ट, उसके बेयरिश एंड बुलिश मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है हम लोगों का, और बैंक निफ्टी का कल क्या मूवमेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो ये वो सारे उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोगों ने ये देख लिया, विड्थ, मार्केट का विड्थ देख लिया कि काफ़ी सपोर्टिव है, और हम लोगों ने एफआईआई का डेटा देख लिया, ऑप्शन चार्ट देख लिया, ऑप्शन चार्ट भी बुलिश बतला रहा है, एफआईआई डाटा भी बुलिश बतला रहा है मूवमेंट कल इनिशियली शुरू वाले फेज में, याद रखिएगा। और अच्छे चलिए आज मार्केट मूड भी देख लेते हैं। मार्केट मूड भी देखिए 80 से ज़्यादा क्रॉस कर गया। 80 से ज़्यादा क्रॉस करने का मतलब ग्रीड अभी बढ़ गया है। अब यहाँ 80 से ज़्यादा जब होता है तो जनरली मार्केट में फॉल होने की ज़्यादा संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर बढ़ता है, लोग खरीदना चाहते हैं और वहाँ से सेलिंग स्टार्ट होता है। तो ये एक है कि मतलब कल अगर बुलिश मूवमेंट होता है तो थोड़ा 20, 25 या 30 पॉइंट्स के लिए ही खेलिएगा, उससे ज़्यादा ऊपर मत ले लीजिएगा। ये तो पैराबोलिक जैसे मैंने बतलाया वो पैराबोलिक, और तो कुछ बचा नहीं। तो कल का हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोगों का चार्ट बतला रहा है कि हम लोगों ने दोनों साइड ये कर लिया कि अपर लेवल क्या होगा, लोअर लेवल क्या होगा। उसके बाद हम लोगों ने ऑप्शन चार्ट भी देख लिया। ऑप्शन चार्ट बतला रहा है कि बुलिश मूवमेंट है। हम लोगों का एफआईआई डेटा भी बतला रहा है बुलिश मूवमेंट है। तो उम्मीद करके चलते हैं कल इनिशियल फेज़ में मार्केट बुलिश रहेगा, और फिर बाद में वो प्रॉफिट बुकिंग करके अपना रास्ता नीचे बना सकता है, या फिर ऊपर जाना होगा तो ऊपर जा सकता है। लेवल आप लोगों को क्लियर हो गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा। बस हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। थैंक यू।